और सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको पिछले हफ्ते सुरक्षित रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया और आज की इस आराधना में हमको सम्मिलित किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जैसा कि हमने कैंडल जलाई है आनंद की, जॉय की, प्रभु यीशु आ रहा है, बड़ा दिन आ रहा है। हम सब बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं और इसलिए हम इस खुशी को दूसरों में भी बांटें। आज का जो हमें विषय मनन करने के लिए दिया गया है वो ये है कि समाज के दलितों, दीनों, कुचले हुओं के लिए मसीह का आगमन एक शुभ समाचार है। समाज के दलितों, दीनों, कुचले हुओं के लिए मसीह का आगमन एक शुभ समाचार है। The coming of Christ is good news for the oppressed। अर्थात जो समाज में कंगाल हैं, दरिद्र हैं और अनाथ हैं, ऐसे लोग जिन पर अत्याचार होता है, जिन पर अन्याय होता है, जिनका शोषण होता है, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का आना एक शुभ समाचार, एक खुशी की बात है। तो आइए हम इस विषय पर मनन करने से पहले प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ा और एक नन्हे बालक के रूप में हमारे बीच में रहने आ गया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए, जबकि हम यहाँ तेरी आराधना के लिए इकट्ठा हैं। हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करना चाहते हैं। प्रभु हमारी इस आराधना को ग्रहण कर, और अब जब हम तेरे वचन पर विचार करना चाहते हैं, तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें बुद्धि और समझ दे, ताकि हम इन विषय पर कि तू सबों के लिए खुशी का समाचार लेकर के आया है, होने दे प्रभु। इस समय हम अपने सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके तेरी ओर दृष्टि करें और तेरा वचन हमसे बातचीत करें, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। जैसा कि हमने सुना कि आज बड़े दिन से पहले का दूसरा इतवार अर्थात एडवेंट का तीसरा रविवार है। आगमन का समय एक तैयारी का समय है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आ रहा है, इसलिए हमें तैयार होना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ और तुम प्रभु के मार्ग को तैयार करो। तो प्रभु का अब दूसरा आगमन है और उसकी हमको तैयारी करनी है, और कलीसिया की ये जिम्मेदारी है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए लोगों को तैयार करें। हम ये देखते हैं कि उसका दूसरा आगमन बहुत निकट है। जो परिस्थितियां हैं वो स्पष्ट रूप से बता रही हैं कि वो द्वार पर खड़ा है, बहुत निकट है उसका आना। इसलिए हमको तैयारी करनी है। हर एक टीला जो है वो ढा दिया जाए और हर एक घाटी भर दी जाए। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करें। प्रभुओं का प्रभु आ रहा है, वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगा, वो मेल मिलाप और शांति लाएगा। लेकिन इस बार प्रभु न्यायी होकर के आएगा। वो इस संसार में न्याय को स्थापित करेगा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए, उनका क्या मिशन था,
नाज़रेथ मैनिफेस्टो जो हम कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 18 आयत में लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। जैसा कि आज का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह का आना समाज के दलितों, कंगालों, कुचले हुओं को, बंदियों के लिए, गरीबों के लिए, लाचार लोगों के लिए, समाज के शोषित वर्ग के लिए, जिन पर अत्याचार होता है, जिनके साथ अन्याय होता है, जिन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनके लिए एक खुशखबरी है, उनके लिए एक बहुत आनंद का समय है। तो हम सोचते हैं कि शायद वो लोग जिन पर अत्याचार हो रहा है, जिन पर अन्याय हो रहा है, जो गरीब हैं, लाचार हैं, अनाथ हैं, वो शायद बहुत खुश नहीं हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आना उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इस खुशखबरी को हमें उनको बताना है कि क्यों खुशखबरी है। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा आया है, वो क्यों आया है? वो उनके लिए आया है। आज के जो अध्याय पढ़े गए उनको आपने शायद ध्यान से सुना होगा। पहला पुराने नियम का अध्याय पढ़ा गया, मलाकी नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 1 से 5 आयत पढ़ी गई, और परमेश्वर यहोवा मलाकी नबी के द्वारा लोगों को यह संदेश देता है कि एक वाचा का दूत आएगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह आएगा, और उसके 2 कार्य बताए गए इस अध्याय में। पहला कार्य ये बताया गया कि वो शुद्ध करेगा, लोगों को के हृदय को शुद्ध करेगा, उनको उनके पापों से बचाएगा, पाप की अशुद्धता को वो दूर करेगा। और इसमें लिखा है कि 2 बातें कही गई कि जैसे धोबी कपड़ा साफ करता है साबुन से और उसकी अशुद्धता दूर कर देता है, उसकी गंदगी को दूर कर देता है, उसके मैल को दूर कर देता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएगा। वो हृदयों को शुद्ध करेगा, पापों से शुद्ध करेगा, वो पत्थर का हृदय निकाल करके एक नया हृदय देगा और संवेदनशील हृदय देगा। वो उस हृदय में प्रेम और शांति जगाएगा। एक और बात वो मलाकी नबी के द्वारा प्रभु कहता है कि जैसे सुनार अशुद्ध सोने को गलाकर शुद्ध करता है, वैसे ही लोगों के पापमय जीवन को प्रभु शुद्ध करेगा, सारी अशुद्धता वो दूर करेगा और उनको नया हृदय देगा। तो प्रभु यीशु मसीह का आना आनंद की बात इसलिए है कि वो हमारे हृदयों को शुद्ध करेगा। मसीह में जो है वो एक नई सृष्टि है। दूसरी बात, वो क्या करेगा? वो न्याय स्थापित करेगा। वो न्याय में पक्षपात नहीं करेगा। जो लोग दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, जो उनका शोषण कर रहे हैं, उनको वो उनके कामों का प्रतिफल देगा। इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई। जो टोना करते हैं, व्यभिचारी हैं, झूठी शपथ खाते हैं, मजदूर की मजदूरी को दबाते हैं, विधवा और अनाथों पर अंधेर करते हैं, परदेशी का न्याय बिगाड़ते हैं, वो जो प्रभु का भय नहीं मानते, ये सारी बातें दी गई है कि प्रभु इनका न्याय करेगा और वो उन लोगों को न्याय दिलाएगा। तो शुभ समाचार क्या है उनके लिए? कि वो उन लोगों को न्याय दिलाएगा। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना दलितों, कुचले हुओं को, अनाथों के लिए एक शुभ समाचार है, क्योंकि वो उनको एक समाज में सम्मानजनक स्थिति में रखेगा। वो पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिनका शोषण समाज में होता है,
उनको सामाजिक न्याय दिलाएगा, उनको सामाजिक धारा में उनके बराबर रखेगा। तो इसलिए वो शुभ समाचार है। आज जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें अन्याय है, उसमें शोषण होता है, गरीबों को दबाया जाता है। जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग धनी हैं, जिनके पास अधिकार है, वो अपने धन का और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं और गरीब, लाचार, अनाथ को दबाते हैं और उन पर अन्याय करते हैं। प्रभु जो है वो आएगा और वो कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा। भजन संहिता 72:13 में लिखा है कि वो कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। तो इसलिए प्रभु का आगमन ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है। बड़ा दिन आ रहा है, हम सब तैयारी में हैं, हमारी कलीसिया तैयारी कर रही है, हमारे घर में तैयारी हो रही है, लेकिन क्या हमारा ध्यान गरीब, लाचार, अनाथ, विधवा, स्लम में रहने वाले, अमानवीय परिस्थिति में रहने वालों पर ध्यान जाता है? क्या हम ऐसे लोगों को इस खुशखबरी को बता सकते हैं? क्या इस संदेश को उनके लिए उनको बता सकते हैं? प्रभु चाहता है कि हम इस खुशी को, प्रभु यीशु मसीह की खुशी को आने तक अपने चर्च कंपाउंड तक, अपने घर के अंदर सीमित न रखें, लेकिन उन लोगों को बताएं कि प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा आया है और वो ऐसे लोगों के लिए आया है। आज की जो पत्री पढ़ी गई याकूब की पत्री 5वां अध्याय और 1 से 9 आयत, इसमें याकूब कलीसिया के धनवान लोगों को चेतावनी देते हैं और विशेष करके उनको चेतावनी देते हैं जो गलत तरीकों से, अवैध तरीकों से धन इकट्ठा करते हैं और उस धन का दुरुपयोग करते हैं और अन्याय के द्वारा उन्होंने धन इकट्ठा किया और उसके बाद वो उन पर अन्याय करते हैं। जिन्होंने मजदूरों की मजदूरी को नहीं दिया, जिन्होंने उनके खेतों को काटा, अनाज के धन पर वो विलासिता का जीवन जी रहे हैं, भोग विलास में लगे हैं, प्रभु उन पर विपत्तियां लाएगा। ये याकूब उनको चेतावनी देते हैं कि प्रभु उनको उस अन्याय का दंड देगा, वे रोएंगे और ऐसे समय में उनका धन भी उनको नहीं बचाएगा। और याकूब कंगालों को दिलासा देते हैं, वो कहते हैं मत निराश हो, प्रभु आ रहा है, उसका आगमन निकट है, वो सबों के साथ न्याय करेगा और उसके न्याय में कोई पक्षपात नहीं होगा। और स्वार्थी और भ्रष्ट लोग जिन्होंने गरीब, लाचार, दलित और दीनों पर अत्याचार किया है, उन्हें दंड मिलेगा। आज हमारे समाज में बहुत बार गरीबों पर, दलितों पर अत्याचार होता है। सरकार बहुत सी लाभ की योजनाएं बनाती है ताकि उनको उसका लाभ मिल सके, लेकिन कई ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो उस धन को, उस योजना का लाभ गरीब, लाचार तक पहुंचने नहीं देते और उनको उसका लाभ नहीं मिलता। इसी कारण गरीब का और अमीर का फासला बढ़ता जा रहा है। कलीसिया की ये जिम्मेदारी है कि सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करे, सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाए। प्रभु न्यायी होकर आएगा और वो न्याय स्थापित करेगा। कलीसिया को प्रभु के मिशन में सहयोग देना, गरीब, लाचार, कंगाल, विधवा इत्यादि को न्याय दिलाने के लिए कलीसिया को कार्य करना है और उसके लिए संघर्ष करना है। कई बार हम ऐसे साइलेंट स्पेक्टेटर बन जाते हैं, चुपचाप रहते हैं, अन्याय होता, अत्याचार होता,
लेकिन हम हमारे कलीसिया की तरफ से कोई आवाज नहीं उठाते, हमारे लोग नहीं आवाज उठाते। हमको आवाज उठाना है न्याय के लिए, गरीबों के लिए, कंगालों के लिए हमको आवाज उठाना है। आज का सुसमाचार का पाठ जो पढ़ा गया उसमें यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजता है और उससे ये कहता है कि उससे पूछो कि आने वाला मसीह तू ही है या हम किसी और की बाट जो है। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के चेलों से कहा कि जो कुछ तुम देखते हो वो जाकर के यूहन्ना को कहते। क्या देखते हो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं और कंगालों को शुभ समाचार सुनाया जाता है। ये सब कार्य इस बात को साबित करते हैं कि आने वाला मसीह वही है। तो इन कार्यों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये बताने चाहते थे यूहन्ना को कि ये सब उसके मिशन का हिस्सा है। प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने आए, जो बोझ से दबे लोग हैं उनको विश्राम देने आए हैं। इसलिए उनका इस जगत में आना पापी मनुष्य के लिए एक शुभ समाचार है। हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग समाज में आज आत्मिक रूप से अंधे हैं। वे सच्चे और जीवते परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। वो जानवरों में, पक्षियों में, पत्थर में ईश्वर को ढूंढते हैं और शैतान ने उनकी आत्मिक आंखें बंद कर दी, इसलिए वो उस सच्चाई को देख नहीं सकते। हमें एक कलीसिया के रूप में ये बताना है कि सच्चा परमेश्वर, जीवता परमेश्वर जो स्वर्ग से उतरा है वो आया है, उसको उन लोगों को बताना है ताकि उनकी आत्मिक आंखें खोली जा सके। आज कई लोग आत्मिक रूप से बहरे हैं, वे जीवते और सामर्थी वचन को सुनना नहीं चाहते। शैतान ने उनके कान बहरे कर दिए हैं। इसलिए आज हमको बताना है परमेश्वर का जीवता और सामर्थी वचन उनको बताना है। कई लोग सामाजिक कुरीतियों के शिकार हैं, रूढ़िवादी बुराइयों में फंसे हैं और प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को इस बोझ से छुटकारा देने आए हैं। इसीलिए प्रभु का आगमन कंगालों के लिए, गरीबों के लिए, अंधों के लिए, लंगड़ों के लिए एक खुशखबरी है, एक सुसमाचार है। प्रभु उनको बचाना चाहता है, प्रभु उनको समाज में एक अच्छा सम्मानजनक स्थिति में रखना चाहता है। प्रिय मित्रों, बड़ा दिन आ रहा है, खुशी का त्योहार आ रहा है। हम सब तैयारी में हैं क्योंकि एडवेंट सीजन है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा आ रहा है। इसलिए कलीसिया को जागरूक होना है, तैयार होना है, दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। बहुत निकट है दूसरी आमद, वो द्वार पर खड़ा है। आज हम ये प्रश्न पूछे अपने आप से कि हम तैयार हैं? वो दूसरी बार जब आएगा, न्याय होकर के आएगा, तो क्या हम तैयार हैं? हम ऐसे लोगों के लिए, हमारे लिए वो आया, तो इसलिए हमको लोगों को बताना है। भजन 72:13 में लिखा है कि वो कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राण बचाएगा। और हमको इस बड़े दिन पर लोगों को शुभ संदेश देना है और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना है। नीति वचन 19:17 में लिखा है कि जो कंगाल पर, निर्धन पर दया करता दिखाता है वो यहोवा को उधार देता है
अर्थात वो यहोवा के मिशन में, प्रभु के मिशन में सहयोग करता है। जो कंगाल पर दया दिखाता है वो यहोवा को उद्धार देता है। नीति वचन 22:9 में लिखा है कि उदार हृदय वाला आशीषित होगा, क्योंकि वो कंगाल को अपने भोजन में से देता है। जो कंगाल को अपने भोजन में से देता है परमेश्वर उसको बहुत आशीष देगा। नीति वचन 31 और उसकी 20 आयत में लिखा है, जहाँ भली पत्नी के लिए लिखा गया है कि वो निर्धनों के लिए अपनी मुट्ठी खोलती है और दरिद्रों के लिए अपने हाथ बढ़ाती है। तो क्या इस बड़े दिन पर हम अपनी मुट्ठी खोलेंगे? क्या हम कंगाल, अनाथ, विधवा, बेसहारा लोगों के लिए अपनी मुट्ठी खोलेंगे, उनकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे? हमारे जो विदेशी मिशनरी आए उन्होंने बहुत सी ऐसी चैरिटेबल संस्थाएं खोली, जहाँ जैसे अनाथालय हैं, पूरी खाने हैं और विधवाओं के लिए घर हैं, और ऐसे कई जगह हॉस्टल्स खोले जहाँ अनाथ बच्चे पढ़ सकते हैं, अनाथ बच्चे रह सकते हैं, बेसहारा लोग रह सकते हैं। लेकिन दुख की बात है कि आज ऐसी बहुत से हॉस्टल्स, ऐसे बहुत से चैरिटेबल संस्थाएं, डिस्पेंसरी, अस्पताल हमारे बंद हो गए हैं और हम ऐसे लोगों की लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु यीशु आ रहे हैं, इसलिए हमको ऐसे लोगों पर विशेष रूप से ध्यान देना। हम खुश हैं, परमेश्वर ने हमको बहुत आशीष दी है। अपनी आशीषों में दूसरों को हम सहभागी करें, दूसरों को दें। प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाले हैं और वो अपने न्याय सिंहासन पर बैठेंगे, अपने दूतों के साथ आएंगे और वो क्या पूछेंगे? मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था या बंदीगृह में था, तुमने मेरी सुधि ली। हमारा क्या जवाब? क्या हम इस शुभ संदेश को कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए आए हैं, हम बाहर बताएंगे, या हम अपने घर में या अपनी कलीसिया में बड़ा दिन मना लेंगे, खुशी मना लेंगे, सजावट कर लेंगे? हम अपनी मुट्ठी खोलें। प्रभु चाहता है कि हम दूसरों को भी अपने इस आनंद में सहभागी करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन समाज के ऐसे लोगों के लिए जो दलित हैं, विधवा हैं, अनाथ हैं, ऐसे बेसहारा लोगों के लिए प्रभु आए हैं, उनके लिए आए हैं जिन पर अन्याय होता है, जिन पर अत्याचार होता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू इस संसार में कोई को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। तू धर्मियों के लिए नहीं, लेकिन पापियों के लिए आया। तू गरीबों के लिए आया, कंगालों के लिए आया, बेसहारा लोगों के लिए आया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू ऐसे लोगों के लिए आया। तेरा मिशन ही ये था कि कंगालों को शुभ समाचार सुनाए, अंधों को आंखें दे, लंगड़ों को चलता फिरता करे। और प्रभु, तू इसलिए आया कि हमको नया जीवन दे, हमारे हृदय को शुद्ध करे और हमको एक नई सृष्टि बनाए। होने दे इस बड़े दिन पर हम इन बातों पर विचार करें और हम उन लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखें और उन लोगों के लिए अपनी मुट्ठी खोलें, ताकि वो भी हमारे इस आनंद में सहभागी हों और वो जान सकें कि तू इस संसार में उनके लिए आया है। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।